नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते देखते ध्यान से आंखें खोल के देखेंगे। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ना, मैं आपको बता रही हूँ, ये सारे स्कूलों में आता है, ये टीचर्स का बहुत ज्यादा फेवरेट क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन यार बहुत अच्छे से आना चाहिए तुम्हें, ठीक है, क्योंकि मेरे जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं मैं उन्हें ये स्पेशली करवाती हूँ। एक बार समझ में आए दूसरी बार वीडियो देखो, दोबारा समझ नहीं आए दोबारा से वीडियो देखो, बट ये क्वेश्चन आना ही चाहिए आपको, ठीक है। तो जितने भी देर का होगा, जो भी टाइम स्टैम्प होगा, उस पर जाकर दोबारा से बार बार ये वीडियो देखना, ठीक है, इस क्वेश्चन की अच्छे से समझ लेना। चलिए, ओके। तो कहता है इन फिगर 6.17, इस फिगर 6.17 में POQ इज अ लाइन। क्या बोल दिया इसने? POQ इज अ लाइन। दैट मींस POQ अगर लाइन है तो दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल वुड बी इक्वल टू 180 डिग्री बाय एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। ओके, रे OR इज परपेंडिकुलर टू द लाइन PQ। OR जो है वो परपेंडिकुलर है PQ पे, मतलब अगर ये OR सीधी खड़ी है PQ पे तो OR वुड फॉर्म PROQ 90 डिग्री, और ये वाला भी जो होगा ये भी कितना होगा टोटल मिला के, ये एंगल प्लस ये एंगल भी 90 डिग्री ही होगा, है ना। हाँ जी, ओके। OS इज अनदर रे। OS जो है एक और रे है, लाइन बिटवीन द रेज ऑफ OP एंड OR। और ये OP और OR के बीच में एक OS नाम की रे है यहाँ पे। प्रूफ दैट, आपको प्रूफ क्या करना है, ध्यान से देखना। एंगल ROS मतलब ये वाला एंगल जो है इज इक्वल टू हाफ एंगल QS माइनस POS। हाफ एंगल QOS मतलब ये वाला माइनस POS। हम ये क्या पूछ लिया, तो बहुत अजीब सा है ना। आप अभी ट्राई करोगे आपको भी अजीब लगेगा, बट एक दो बार वीडियो को देख लेना। इजी क्वेश्चन है, पहले पहले बच्चों को समझ नहीं आता, एक दो बार देख लेते हैं तो अच्छे से समझ आ जाता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी है, पर ध्यान से एक बार में समझो फुल कंसंट्रेशन के साथ, ठीक है। ओके, तो पहले मैं क्या करना चाहती हूँ, मैं बताना चाहती हूँ, मैं बोल रही हूँ कि ये POQ एक लाइन थी, है ना, ये O है, ठीक है, ये Q है और ये P है, ठीक है। तो POQ एक लाइन थी और OR इस पे परपेंडिकुलर था, OR इस पे परपेंडिकुलर था, मतलब ये और ये 90 डिग्री का होगा। कोई डाउट तो नहीं है इसमें, ठीक है। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं लिख रही हूँ, पहले कुछ गिवन है मेरे पास, तो POQ इज अ लाइन, पहले तो गिवन और टू प्रूफ वगैरह ही लिख लेते हैं, है ना। तो गिवन है मेरे पास, क्या है गिवन मेरे पास, गिवन है मेरे पास POQ इज अ लाइन, POQ इज अ लाइन, POQ एक लाइन है, और OR इज परपेंडिकुलर, OR जो है परपेंडिकुलर है किस पे, POQ पे, ठीक है, POQ पे ये परपेंडिकुलर है। और प्रूफ क्या करना है, तो टू प्रूफ लिख देते हैं। टू प्रूफ क्या प्रूफ करना है, हमने प्रूफ करना है कि एंगल ROS जो है वो इक्वल हो किसके, हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस POS, QOS माइनस एंगल POS, ठीक है। तो हाफ एंगल QOS माइनस POS, बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान से, मतलब बहुत इजी नहीं है बट थोड़ा सा ध्यान से देखिए। प्रूफ देखते हैं अब इसका, ठीक है, ओके। तो प्रूफ में आपने क्या करना है, अब मैं इजी तरीके से समझा रही हूँ, अच्छे से समझ लो बेटा। अगर ये POQ है और ये OR परपेंडिकुलर है, दैट मींस दिस एंड दिस वुड आल्सो बी इक्वल टू ईच अदर, व्हाई, बिकॉज दे बोथ आर ऑफ 90 डिग्रीज, है ना। तो ये जो दोनों है ये क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे, है ना। तो हमारे पास होगा, हमारे पास क्या लिखा होगा, हमारे पास लिखा होगा कि एंगल POR वुड बी इक्वल टू एंगल ROQ, वुड बी इक्वल टू एंगल ROQ। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें भाई, ये भी 90 का है, ये भी 90 का है, तो ये दोनों आपस में इक्वल ही तो हुए ना, तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है, वेरी गुड, ओके। तो POR जो था वो ROQ के इक्वल था, because OR was perpendicular to POQ, है ना। OR उससे 90 डिग्री एंगल बना रहा था, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो गए, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पर हमें एक OS करके रे दी हुई है, ठीक है। तो ये OS एक रे है। एक चीज बताओ, अब तुम ध्यान से सोचना, ठीक है, आपको कैसे कैसे शब्द चाहिए उन पे गौर करिए, ठीक है। तो आपको चाहिए कुछ ROS, तो यार ये ROS आप कैसे लिख सकते हो, क्या आप POR या फिर ROP माइनस माइनस SOP, हाँ SOP करके लिख सकते हो या POS करके लिख सकते हो। तो अगर मेरे को ROS चाहिए तो मैं इस ROP की जगह या इस POR, ROP और POR एक ही चीज है, तो मैं इस POR की जगह क्या लिख सकती हूँ, POS प्लस SOR या ROS लिख सकती हूँ। POS प्लस SOR सबसे इजी समझ आ रहा है, ये पूरा एक एंगल है, ये दोनों इसके पार्ट है, तो ये प्लस ये वुड बी इक्वल टू दिस एंगल ना। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, मैं लिख सकती हूँ एंगल POR जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल POS प्लस एंगल POS प्लस एंगल ROS प्लस एंगल ROS या SOR, है ना, ओके। अच्छा, ROQ, अब मेरा आ रहा था ROQ के लिए मैं क्या करती हूँ, मैं ROQ, ये वाला है मेरा ROQ, इसमें मुझे क्या चाहिए बेटा, POS वाला शब्द आ गया मेरे पास, ROS वाला शब्द आ गया मेरे पास, मुझे कहीं से ये QOS वाला शब्द चाहिए, क्या चाहिए, QOS वाला शब्द। तो QOS मेरा ये बन रहा है, तो
और मेरे पास ये आर ओ क्यू था, तो मैं इस आर ओ क्यू को मैं ऐसे नहीं लिख सकती कि क्यू ओ एस माइनस एस ओ आर। अगर इस पूरे में से ये हटा दो तो मेरे पास यही तो बच जाएगा। तो मैं क्या आर ओ क्यू की जगह मैं क्यू ओ एस माइनस आर ओ एस लिख सकती हूँ? हाँ जी मैम लिख सकते हो। तो क्यू ओ एस में से आर ओ एस माइनस कर दूं तो मेरे पास ऑब्वियसली यही चीज रह जाएगी, आर ओ क्यू रह जाएगी। तो आर ओ क्यू के नीचे ही मैं क्या लिख देती हूँ, मैं लिख देती हूँ एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल आर ओ एस। क्या लिख देती हूँ, एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल आर ओ एस। अब हो गया इजी क्वेश्चन, बट ये समझना इंपॉर्टेंट था, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पर यही है, ये अगर आपको आ गई तो आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व होगा ही होगा, ठीक है। ओके, तो ये क्या हो गया, पीओएस प्लस आरओएस इज इक्वल टू क्यूएस माइनस आरओएस। तो आरओएस जो है एक ही साइड ले आओ, तो अगर ये आरओएस है तो एंगल आरओएस यहाँ पे प्लस का था, उस साइड माइनस का था, इस साइड लेकर आ रही हूँ तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो एंगल आरओएस प्लस एंगल आरओएस वुड बी इक्वल टू एंगल क्यूओएस, क्योंकि वो तो सेम साइड रहा, ठीक है। और ये पीओएस उस साइड जाएगा तो वहां पर क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो हो जाएगा एंगल क्यूओएस एंगल माइनस एंगल पीओएस, है ना। कोई डाउट? अब एंगल आरओएस और एंगल आरओएस दोनों प्लस हो रहे हैं तो क्या हो गए, टू एंगल आरओएस। क्या हो गए, टू एंगल आरओएस। तो टू एंगल आरओएस इज इक्वल टू एंगल क्यूओएस माइनस एंगल पीओएस, ठीक है। तो टू एंगल आरओएस वुड ऑब्वियसली इक्वल टू एंगल क्यूओएस माइनस एंगल पीओएस। बहुत इजी, हाँ जी यही होगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं? अब अगर यहाँ कोई डाउट नहीं है तो कहीं और तो कोई और डाउट हो ही नहीं सकता, क्योंकि अब ऑलमोस्ट हमारा क्वेश्चन जो है वो डन है। कैसे डन है मैम? अच्छा जी, तो बताती हूँ। यहाँ पर टू आरओएस से मल्टीप्लाई हो रहा था नहीं हो रहा था? हाँ जी। तो उस साइड जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड होगा। हाँ जी जी, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, एंगल आर ओ एस जो है वो इक्वल हो जाएगा किसके, यहाँ पर टू डिवाइड होगा मतलब यहाँ पे 1/2, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, है ना। अब यहाँ तो इसको ऐसे लिखो, या इसको क्या कर सकते थे, ये अगर यहाँ टू है तो इन दोनों से टू डिवाइड होगा, दोनों में टू डिवाइड होगा तो टू कॉमन आ जाएगा, टू कॉमन आ गया तो ये कितना हो गया, हाफ एंगल क्यू एस माइनस पी ओ एस। अब देखो क्या हमारा सही आया है, तो एक बार देख लेते हैं। ओके, तो हमने क्या देखा, एंगल आरओएस इज इक्वल टू हाफ एंगल क्यूएस माइनस एंगल पीओएस, एंगल क्यूएस माइनस एंगल पीओएस। तो क्वेश्चन तो बहुत इजी है, देखो इतना सा क्वेश्चन है खाली। इसको कराने के बहुत बड़े बड़े तरीके भी हैं, बट मैंने बहुत सिंपल तरीका आपको बता दिया है। तो करना जो है बहुत इजी तरीके से करना है, बहुत इजी क्वेश्चन, और कोई भी इसके मार्क्स आपके नहीं काट सकता है, ठीक है। तो कोई भी इसके मार्क्स नहीं काट सकता है, आपको जो है ये करना है। तो मैंने क्या बोला था, सबसे पहले दोबारा से एक बार छोटा सा रिकैप में दे देती हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा आर ओ क्यू वो 90 होगा, और आर ओ पी या पी ओ आर जो है वो भी 90 होगा, है ना। तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। अब आर ओ क्यू की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, क्यू ओ एस माइनस आर ओ एस। क्यू ओ एस में से अगर मैं इस क्यू ओ एस में से आर ओ एस को माइनस कर दूं तो मेरे पास यही तो बचेगा आर ओ क्यू। तो आर ओ क्यू की जगह मैंने क्या लिख दिया था, क्यू ओ एस माइनस आर ओ एस, है ना। दूसरी चीज मैंने क्या की थी, मेरे पास ये था आरओपी या पीओआर, इसकी जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, आरओएस प्लस पीओएस। तो पीओआर की जगह मैंने क्या लिख दिया था, आरओएस प्लस पीओएस। बस ये करना था। जब आपने कर लिया तो ये तो इजी सी कैलकुलेशन थी, इधर से उधर लेके जाना, उधर से इधर लेके जाना, और तो कुछ करना ही नहीं था, है ना। तो बहुत इजी क्वेश्चन, नहीं आया दोबारा देख लो, आ गया लग रहा है तब भी दोबारा देख लो, ठीक है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कर लेना। डन। तो इसका स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन करते हैं और इस एक्सरसाइज को खत्म करते हैं।